नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ज्योतिष का ऐसा सूत्र है जो ना तो आज तक किसी ने आपको दिया होगा और ना ही मेरे को लगता कोई दे पाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सिर्फ अपने इंटेंशन से, मेरी इंटेंशन क्लियर है। तो मैं जब पढ़ता हूँ तो ऊपर वाला मेरे को कुछ ना कुछ देता है, ये श्योर है। जितने भी मेरी नॉलेज है वो सारी ऊपर वाले की देन है, इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन ये जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, ये अगर आपने आज सीख लिया, इस पर अगर आपने जोर लगा दिया अपना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा सूत्र है जो मेरे को एक नक्षत्र पढ़ते हुए एक सूत्र मिला। उस सूत्र को जब मैंने आगे डिकोड करना शुरू किया तो उसने मेरे को रिजल्ट दिया कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आपकी जिंदगी में एक पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर कोई ना कोई इवेंट होता है। वो टाइम आपको देने वाला हूँ, टाइम फ्रेम देने वाला हूँ आपको। लेकिन इस वीडियो को आप में आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। जो लोग ज्योतिष को एक अध्यात्म की तरह पढ़ते हैं, एक टीचिंग की तरह पढ़ते हैं, मतलब सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, कि वो कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में, उनके लिए तो ये वीडियो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग कह लो। इतना ज्ञान बढ़ा देगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और दूसरा, वो लोग जो सिर्फ इसलिए भागते हैं कि मेरा सूर्य यहाँ पर पड़ा है, मेरा मंगल यहाँ पर पड़ा है, मेरा फलाना यहाँ पर पड़ा है, ढिमकना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, जो सिर्फ इसी उधेड़ बुन में रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नकारा है। उनको कुछ मिलना ही नहीं है और वो भागते रहेंगे। ठीक है, मेरे को जो मिला वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो में आगे जाने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो भैया आप एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करके आल का बटन दबा दें। अब ये क्यों नहीं मिलता भैया, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। वीडियो को लाइक करें, अगर कर सकते हैं तो शेयर भी करें, अगर कर सकते हैं तो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे चाहवान हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और वो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऊपर वाला भी उनको ब्लेस करता है, क्योंकि आप जब भी कोई पुण्य का काम करते हो तो वो पुण्य आपका कहीं ना कहीं जमा होता है। और पुण्य खर्च कर कब होता है, आपके काम कब आएगा, जब आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओगे जहाँ पर आपको सारे दरवाजे बंद मिलेंगे, तब वो पुण्य जो आपने किया था वो पुण्य आपके दरवाजे खोलता है। ये हकीकत है। तो हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह हैं जो, जिनके पास देह है, मतलब बॉडी है। सूर्य, बुध, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और अपना शनिदेव महाराज। 7 ही हमारे दिन हैं। 7 रंग के ही कलर होते हैं। कलर 7 होते कि 9 होते पता नहीं मेरे को, भैया देख लेना। 7 और बहुत 7, मतलब हमारे सप्त ऋषि भी 7 ही हैं, 7। तो ये जो 7 का आंकड़ा है ना, इस आंकड़े में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं आज नक्षत्र पढ़ रहा था, कृतिका नक्षत्र। वो नक्षत्र पढ़ते पढ़ते उसमें एक बात लिखी हुई है कि ये कृतिका नक्षत्र आपको हर 7वें साल में एक्टिवेट होता है। मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ, उससे हर 7वें, 14वें, 21वें, 28वें, 35वें, 42वें साल में कृतिका नक्षत्र आपका जहाँ पर भी पड़ा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब कृतिका नक्षत्र का मालिक कौन है? सूर्यदेव महाराज। तो इसका मतलब है कि सूर्यदेव महाराज भी जहाँ पर पड़े होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सूर्यदेव महाराज जहाँ पर पड़े हैं कुंडली में, वहाँ पर तो एक्टिवेट होंगे। वो लियो साइन का और मेष राशि का रिजल्ट आपको देंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, कंफ्यूज मत होइए, उसका भी देंगे आपको। ठीक है, तो 7 साल तो मैंने समझ लिए, चलो ठीक है, इसको मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ के ऊपर, तो ये काम करता दिखाई दिया मेरे को पूरा।
क्योंकि जो चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो ना, आपको अपनी ज़िंदगी का पता होता है, सब कुछ पता होता है आपको अपनी ज़िंदगी का। कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा बुरा किया, क्या नहीं किया, ठीक है, कौन सा भले का काम किया, वो सब आपको सब पता होता है। तो आपको जब उसको आप करते हो तो आपको उसको डिकोड करना ईज़ी हो जाता है। 60 साल उन्होंने बोला है। मैंने कहा 60 साल बोला है, एक चीज़ बोल के उन्होंने छोड़ दी, और भी तो कुछ होगा। फिर मैं इसके अंदर गया और सोचा, और सोच के क्या मिला, आपको जिस दिन आपका जन्मदिन आता है, जन्मदिन से 7वां महीना जो आपका आएगा, वो 7वां महीना आपको उस महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट जो लीक से हटकर होगा वो मिलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा जन्म जो है वो जनवरी का है, 7 जनवरी का। उसके पहले का इवेंट मेरे को याद में नहीं है इतने, मैं आपको ऐसे ही कहूँगा, मेरे को बहुत याद है। जो मेन इवेंट है वो मेरे को याद है, वो आपको बता रहा हूँ। 7 जनवरी से गिनेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 7 जुलाई से 7 अगस्त का महीना मेरे लिए कोई ना कोई इवेंट देने वाला है। अब 7 अगस्त से पहले 4 अगस्त या 3 अगस्त 2007 को मेरा एक्सीडेंट होता है और मेरी टांग टूट जाती है, लेफ्ट लेग। चलो मान लेते हैं भाई ये एक अपना इत्तेफाक हो सकता है। उसके बाद अगले साल 5 अगस्त 2008 को मेरे फादर सडनली एक्सपायर हो जाते हैं। एक दिन पहले वो मेरे को मिल के जाते हैं, अच्छे भले, कोई दिक्कत नहीं, मेडिसिन लेनी थी, लेके आए, मैंने दिलाई, मिल के गए। रात को ही उनको अटैक हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, डेथ हो गई। 5 अगस्त, 7 अगस्त से पहले, ये 7 अगस्त से बाद भी हो सकता था। उसके बाद अगले साल मैं मंदिर जा रहा था, अगेन 3 या 4 अगस्त को मेरे पाँव में ठोकर लगी इतनी जोर की कि मेरा अंगूठा जो है वो मुड़ गया, थंब मुड़ गया। अब ये अंगूठा और पैर का अंगूठा बोला जाता है कि केतु का होता है या सूर्य का होता है। तीसरा साल, उसके बाद मैंने इसको, मेरे को ध्यान में नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे इवेंट उसके बाद भी हुए होंगे। क्योंकि 2010 में मेरा एक गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, अब मेरे को डेट याद नहीं है, पर वो यही टाइम था क्योंकि गर्मी के दिन थे तब। तो अभी आप देखिए कि आपका जन्म किस महीने में हुआ है। तो उस अभी मेरे बेटे का जन्म जो है 25 अक्टूबर को है। उसने अभी रिसेंटली 7वां महीना पड़ता है उसका, एक एग्जाम दिया अपना, कोई एकदम अचानक से ख्याल है भी चलो, वो शेफ है कनाडा के अंदर, तो उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहा हूँ अभी, कोई लड़की ढूंढ के मिल जाए तो शेफ है। उसने पेपर दिया कि मैं अपना लेवल बढ़ाता हूँ, ये उसने पेपर अभी दिया, अभी उसको पेपर दिया है, उसका रिजल्ट उसको मिला है, लेकिन उसके जो सर्टिफिकेट है उसमें अभी टाइम है। जब आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, रिटर्न के अंदर कागज मिलेगा, ये सर्टिफिकेट आपका। 7वां महीना, मेरे छोटे बेटे का जन्म जो है वो दिसंबर के अंदर है, तो अगस्त से सितंबर बनता है या जुलाई से अगस्त बनेगा उसका। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई से अगस्त बनेगा या जून से जुलाई, मतलब जो भी था आप देख लीजिए 7वां महीना कहाँ कहाँ से बनता है। तो उसने भी अपनी जॉब के लिए एग्जाम दिया, गवर्नमेंट जॉब के लिए, बैंकिंग के क्षेत्र में, वो भी कनाडा में, उसमें वो पास हुआ 7वें महीने में। तो अभी आपको मैं ये एक सूत्र दे रहा हूं कि आप 7 साल छोड़िए, जिस दिन जिस महीने में आपका जन्मदिन पड़ता है उससे 7वां महीना देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, आपको रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसको आप और कितना डीप जा सकते हैं, इसको डिकोड कर सकते हैं।
मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी, 7वां साल, 7वां महीना। अब इसको आगे लेके जाना आपके ऊपर है। कहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं, किस प्लेनेट तक लेके जा सकते हैं। दिन भी निकल के आएगा आपका, अगर आप इस पे जोर लगाएंगे तो। दिन, समझ गए यार आप? समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान उसको देना चाहिए जो ज्ञान के काबिल हो, और जो ज्ञान के काबिल ना हो उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो 7वां साल, और मेरे को पता था, उसमें लिखा था बुक के अंदर। 7वां महीना मैंने खुद निकाला, खुद उसको करा, और वो आपको मैंने दे दिया। मैंने इसके आगे भी डिकोड कर दिया है अपना। तो अभी आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने दिन के घंटे तक निकाल सकते हो, कौन से घंटे में क्या होगा, चाहो तो। अभी आपके ऊपर है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मेरे को, कैसी लगी वीडियो, डिकोड किया, रिजल्ट मिला या नहीं मिला। शेयर करें तो बहुत बढ़िया, लाइक करें तो और बहुत बढ़िया, बाकी जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महर्षि पराशर।